ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। समस्त शैव भक्त शैव उपासक मानक ये अधम सर्वक तार गभीरतम प्रदेश ओम नमः शिवाय आरंभ होइछि श्रावणी व्रत। समस्त शैव उपासक माने समस्त शिव भक्त शंकर भक्त माने एबे श्रावणी व्रत बा बोलबम पाई समग्र विश्व व्यग्र थांती, किंतु ये कोविड-19 प्रभाव रे आज समस्ते गृहबंदी। आज मु आपन को शिव महात्मा विषय सम्यक आलोकपात करी आपण समस्त को आरंभ शेष पर्यंत शुणा निवेदन। जड़े गुह्यक बोली जड़े शबर थिले। गुह्यक शबर कार्य कौन होची ना सब बेले से निजे व्याध है सब शिकार करे, जीव जंतु मान को मारे, आओ बहुत खराब कार्य लिप्त थाए। मद्यपान करे, सुरापान करे, चोरी करे, सब चोरी करे, आउ कौन ना मद्यपान करे। तार प्रमुख कार्य होची जेहेतु से जाति रे शबर थिला शिकार करवा तार प्रमुख कार्य अटे। तो जीव जंतु मान को मारी तार मांस को भक्षण करवा से शबरर कार्य थिला। जेते से निजको एक खराब निंदनीय कार्य नियोजित करुला, तेणुकरी से पापर भुक्तभोगी हो जाइथिला। ता विवेक कार्य ही करुनथिला। तो दिने गुह्यक नामक शबर जंगल भितर को प्रवेश करिला पशु शिकार करने पाई। तो तार सबुदिने से पशु मान को शिकार करे, मारिक जो मांस निए से मांसरे निजर परिवार प्रतिपोषण करे, समस्त को आहार करती। तेणुक तार प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति हो जाइथिला। दिनकर कथा सकाळु आसीची, स्त्री को कही आसीची तमे अपेक्षार थाओ, मु जंगल को जाउची, जदि किए जीवजंतु मिलिबे मु ताहार शिकार कर सारी आपण पाखरे आनी पहुँचाइबी। तो स्त्री मध्य अपेक्षार अच्छी। तो दिन सरीबा पई बसिला किंतु शिकार मिलला नहीं। सेमती उपास रे जंगल भितर घूरी बुलू थाए पशु पक्षी को अन्वेषण रे शबर संध्या है रातिर प्रथम पहर कहला आज दिन सारा सिना मत कौन से पशु पक्षी मिले ना, किंतु रातिर प्रथम प्रहर रे निश्चय कहीं ना कहीं गोटे जीव किंबा जंतु जलाशय को पानी पीवा पई आसीबे। मु ताको अपेक्षा करी रहिबी, से माने जेतेबेले जलाशय निकट को तृष्णा निवारण करबा पई आसीबे सेतेबेले मु तांको सर मारी हत्या करिबी। एई कथा भाबी शबर जनक गुह्यक शबर जनक कौन कला ना एक बेल गछ उपरକୁ चढ़ीगला। से दिन थाए श्रावण मासर प्रथम सोमवार, बेल गछ उपरକୁ चढ़ीगला। शिव चतुर्दशी श्रावण प्रथम सोमवार बेल गछ उपरକୁ चढ़ीगला। किए ना गुह्यक शबर। बेल गछ उपरକୁ चढ़ी अपेक्षा करी रही थाए गुह्यक शबर केतबेले गोटे जीव किबा जंतुटी आसीब से ताको शिकार करिबो। शिकार करे ले गले स्त्री तार अपेक्षा रे थिबो। एक कथा भाबिकरी गुह्यक शबर कौन कला ना बेल गछ उपरକୁ चढ़ी गला। रातिर प्रथम प्रहर बेल गछ उपरକୁ चढ़ुता, बेल तार पाद रे धीरे धीरे चढ़ुता, हाथ बाजिकी गोटे बेल पत्र छिंडिकी बेल गछ मूले शिवलिंग उपरे पड़ा। जितेबले बेल गछ पर चढ़ला गोटे बेलपत्र छिंडिकी तार शिवलिंग तले शिवलिंग पर पड़ा। से समय वर्षार जल बिंदु से लिंग पर पड़ा। शिव चतुर्दशी श्रावण प्रथम सोमवार शिव पूजा तार से प्रथम पूजा हो गला। रातिर प्रथम प्रहर पूजा तार हो गला। तापर गुह्यक शबर कौन कला अपेक्षार थाए। रातिर प्रथम प्रहर प्रथमे गोटे हरिण आसी पहुँचीगला।
गोटे हरिण आसी जितेबाला पहुँचीगला जलाशय निकटरे सेठू गुह्यक सेवर कौन कला ना धनुरे सर जोखी मारिया चेष्टा कला। हठात पत्रर शब्द जितेबाला मृग जनक अनै देला कि शबर ताको मारिया उद्यत होछि से कहला हे शबर गुह्यक तुम्हें मत छाड़ी दियो। शबर कहला मु तुमको छाड़बी कारण तुम्हें मोर शिकार मु तुमको जब छाड़देवी मो स्त्री साढ़े उपास अपेक्षार अच्छी मु तुमको मारिक नेले मो स्त्री रोषेई कर। मृग कहला देख व्याध देख शबर मोर मध्य गोटे स्त्री अच्छी दुईटा पिला अच्छा मु त्रिबार सत्य करी कहूँ तुम्हें मते किंचित समय पर छाड़ मु मो स्त्री पाखक जीवी आ मो दुई पुत्र को मोर कन्या को पुत्र को मो स्त्री पाखे अर्पण करी आसबि आ तुम्हें से मोर शिकार कर। एक त्रिबार सत्य करी कहूँ जेहेतु प्रथम प्रहर शिव पूजा हो जाइए बेलपत्र पानी सहित शिवलिंग पर पड़ी से समय ता मन में टिके दया भाव जागृत हो कहार ना गुह्यक शबर शबर कहूँ हौ मु तुम पर विश्वास कर तुमको छाड़ी दूची। यही समय सत्य करी चली जाइए मृग जनक मृग गला मृग आर पटे जाइए आर मार्ग दे अन्य एक मार्ग में मृगी आसिक मृग को खोजी खोजी से जलाशय निकट में पहुंची। देखो विधिर विधान गोटे पटे स्वामी जाऊँगी आर पटे स्त्री आउची मृत्यु पाखक मृत्यु पाखे आसिक मृत्युर जलाशय निकट में जलपान कला पुणी गुह्यक नाम शबर पुणी धनुषर काढ़ी पुणी जो धनुषर रातिर द्वितीय प्रहर काढ़ी पुणी से धनुषर बाजिकी पुणी एक वर्षा जल सहित एक शिवपत्र से पुणी शिवलिंग पर पहुंची आउ कि तार पाप क्षय हो जाए। समय मृगी जिते जलाशय जलपान कर हठात पत्रर शब्द शुणी खड़खड़ को अनै देछि तार नजर पड़ जाइए गुह्यक शबर उपर से निवेदन करछि हे व्याध मु तुमको निवेदन जोड़ हस्त निवेदन रखुची तुम्हें मत छाड़ी दियो। गुह्यक शबर कहते मुझे तुमको केमी छाड़ी मु छाड़े मो प्राणी मैंने मरीजे मो परिवार मरीज मुझे तुमको केमी छाड़ी ना मुझे तुमको छाड़िया कहूनी मत किंचित समय मत छाड़तु मोर गोटे कन्या अच्छी मोर गोटे पुत्र अच्छी मोर स्वामी पाखे मुझे जिमा दे आपण पाखक आसबि मु त्रिबार सत्य करी कहूँ यही कथार जेहेतु किसी पाप क्षय हो जाए शिवपत्र पानी पड़क गुह्यक शबर राजी हो मृगुणी की छाड़ी देछि। मृगुणी कहूँ मुझे जाऊँगी मो स्वामी पाखे मोर गोटे कन्या और पुत्र को जिमा दे मुझे पहुँचबी। यही समय मृगी चली जाइए मृगी जो चली जाइए अन्य एक मार्ग में जलाशय निकट में मृग और मृगीकर पुत्र आसी पहुँची जाइए तृष्णा निवारण करने तृष्णा निवारण करू करू पुणी गुह्यक शबर जिते धनुषर तीर को जोखी यही समय पुणी एक बेलपत्र वर्षा जल रातिर तृतीय प्रहर शिवलिंग पर पड़ जाइए। देखो विधिर विधान गोटे पटे मृत्यु निकट बाप जाऊँगी माँ जाऊँगी पुत्र आसी पहुँचुची पुत्र बेलपत्र शब्द शुणिक देखी व्याध मत मारे आसूची से सी अनुरोध कर हे व्याध गोटे शैशव शिशु को मारी आप पाप करूँ ना। व्याध कहूँ पाप कौन मोर बा साढ़े परिवार अपेक्षार अच्छा बहुत अनुरोध करुच्ची शिशु मृगटीए कही देखु मोर बापा माँ को थरे मात्र देखा कर आशीर्वाद नहीं आसबि आपण मत छाड़ी दिंतु। बहुत विनती है व्याध मनरे गुह्यक शबर मनरे दया आसी गुह्यक शबर कहते हो तुम्हें जाओ सेठू खुशी रे डेई डेई चली जाइए पितामाता को देखा मृग शिशुटी यही समय मृग कन्या पानी पीवाई पुणी आसी जलाशय निकट में पहुँची जिते से देखी व्याधर यही सर मारिया अवस्था व्याध सर मारू मारू रातिर चतुर्थ प्रहर में पुणी थे बेलपत्र पानी पड़ी तार समस्त पाप क्षय हो जाइए। मृग कन्या निवेदन रखी कि हे व्याध आपण मत छाड़ी दिंतु मु मोर पितामाता को मो भ्राता को दर्शन करी मु आपण पाखे आसी पहुँची जीवी मत आपण जहाँ इच्छा सेया करेंगे। यही कथा शुणी बापा मामा पिता माता कन्या पुत्र समस्ते घर को फेरी जाइए। प्रथमे मृगुणी सहित मृगर देखाई दुई जन कथबार्ता होती सी कहूँ मु जलाशय निकट को आसती ये कहूँ मु जलाशय निकट को अच्छी ये कहूँ पुत्र मान दायित्व तुमर सी कहूँ पुत्र कन्यार दायित्व तुमर दुई जन कांदी
कहते देख आम समस्त मृत्यु निकट में पहुँची गले सब से शंकर भगवान को यदि चाहिए रखिए यही समय कन्या आउ मृग शिशु दुई जन जा पहुँची जाइए परिवार मध्य बापा माँ पिला झील पुत्र समस्त एकाथरे गोटे परिवार देखाई समस्त कथोपकथन जना पड़ी जे समस्ते से गोटे जलाशय निकट को जाइंट आ समस्ते मृग पाखे सत्य कर फेरिले तुम इच्छा तुम्हें जहाँ कर आम त्रिवार सत्य कर आसीचु समस्ते कहते प्रथमे बापा कही मृग निजे कही तुम्हें मान मु जाऊँगी मृग माँ कही तुम्हें मान मुझे जाऊँगी मृग पुत्र कहे तुम्हें मैंने रुह मु जाऊँगी मृगर कन्या कहे तुम्हें मैंने रुह मु जाइए आम कहीं सत्य भांगी पारू ना आम जब सत्य द्रोही होते नरक आमको जगह मिलना सत्य को देखो जीव मैंने जब सत्य कर आज मनीष समाज कथा बुझा तेणुक से सत्य अनुगामी हो सपरिवार मृग मृगी शिशु कन्या समस्ते आसी जितेबाला जलाशय निकट में पहुँची जाइए दया आसी गुहक शबर भितर कहते जीव भितर दया आसी जीव जो जीव जदि सत्य को रक्षा करी आसी मो निकट में पहुँची पार्टी मृत्यु को स्वागत कर गोटे मनीष ही मोर जो विवेक अच्छी गोटे मनीष मोर विवेक अच्छी विवेकहीना पशु भी सामना मुझे आज विवेकहीन हो पशु सहित सामान हो कारण शिव मुंडरे रातिर चतुर्थ प्रहर में जितेबाला बेलपत्र पानी दे सारी सेतबले गुह्यक शबर समस्त पाप क्षय हो जाए बोल शिव भगवान की जय शंकर भगवान की जय देखंतु ये शिव भक्तिर महिमा तेणुक कहते तुलसी ना रामायण तुलसीदास जी विवेकहीना पशु भी सामना विवेकहीन हो गला मनीष पशु भली आचरण करे किंतु गुह्यक शबर कहते मुझे आज आ पशु हो पारे समस्त पाखे विनम्रतार सहित कही हे मृग परिवार आपण पाखे मु विनम्रतार सहित निवेदन रखुची आपण मैंने चली जातु मु आपण को मारी आ पाप करें जीवन सारा तो बहुत पाप मुझे आज सबु से शंकर भगवान को दयारू मुझे पाप मुक्त होगा जाऊँगी तेणुक यही समय शिव निजे आसी शिव से आसी पहुँची गोटे सन्यासी वेश शंकर भगवान कहते हे गुह्यक ये जो तु भितर जो विवेक जागृत होमी तू जाचु रात्रि प्रथम प्रहर तू जो बेलपत्र पानी टेकक मो पर पड़ा रात्रि द्वितीय प्रहर तृतीय प्रहर चतुर्थ प्रहर तू दिन सारा उपास रहिलु आउ मो पर बेलपत्र पानी तू हाथ हस्तरू पड़ा से तो भितर थिबा पाप दूरीभूत हो गला तो भितर विवेक जागृत होला तेणुक ये कथा जदि समस्त मनीष माने समस्त मानव जाति निजको भगवान को पदार विंदर समर्पित करेंगे श्रावण व्रत करेंगे शिवलिंगरे उपवास सहित जल आ बेलपत्र दान करेंगे ताले मध्य पाप मुक्त हम तेणुक मुझे आपको निवेदन जीवे दया भव जीव मान प्रति दया कर जीव मान हत्या कर ना पशु हत्या आज धीरे धीरे ये धरा पृष्ठ में बढ़ी बढ़ी चली पापर भार बढ़ी बढ़ी चली तेणुक आपण मानक निवेदन घर को मशाणी करूँ ना घर को मंदिर करूँ मल्ला डेड बॉडी माछ कंकड़ा छेली जीवजंतु मानक मारतु ना निज काया को अपवित्र कर आमिष भक्षण करूँ ना समस्ते शिवं चरण रे शंकर भगवान को चरण रे समर्पित। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। उसके द्वार के सामने गेट के सामने ऊपर ने पैर करके नीचे ने सिरासन तपस्या शुरू कर दी, हठयोग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ है। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध, बोल। एकदम खड़ा हो गया, सीधा ऊपर ने सिर करके कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखे है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी समय कह दिया कि होले होशियार शिव जी तुझे मारूंगा, मैं इसलिए साधना कर रहा था।
और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया तेवर। अब देख लिया भगवान शिव ने भी भाई तो बात बिगड़ गई, चेहरा बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्माओं देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्य, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोप लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़ी बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान। तोप के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, 4 पैर 12 घंटे तक तोप के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग गई, इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी के लाड़ पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो वो कहने लगा मैं तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना वो भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए। और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भागले विष्णु भागले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख, यू तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जच है नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाथ नचा के मार दिया है। अब उसका जच है को नहीं ये बात। तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे। अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी, और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, यू राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर, उसका 2 मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया, और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी माँ पर नीत डिगारा, यानी इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इस देव दुष्ट और कौन होगा।